नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में महाकुंभ का समय चल रहा है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ संगम का तट है। मेरे बगल में जो बैठी हैं वो महामंडलेश्वर हैं, वो गोरखपुर से चल के यहाँ पे आई हुई हैं। मैं इस समय किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि संगम जब महाकुंभ में आप आई हैं तो पहले की अपेक्षा इस बार महाकुंभ कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले सभी श्रद्धालु को जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उत्तर प्रदेश गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर की रहने वाली ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर उफ किरण बाबा। मेरा सवाल आपसे यही था कि पहले की अपेक्षा महाकुंभ जो लगा था इस बार कितना अंतर आपको दिखने को मिल रहा है? बहुत, जो कि हम न ये नहीं कहेंगे भगवान आ गए कि हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो भी है इस समय दिव्य दर्शन जो गंगा जी की दिख रही है, इस समय जो व्यवस्था कराया गया पूरे अखाड़ा, पूरा संगम क्षेत्र, पूरा प्रयागराज जो जगमग दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। 144 साल के बाद में ये महाकुंभ आई है। ये हमारे युग में आने वाले समय तो हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन हमारी बहुत सौभाग्य है कि मैं इस महाकुंभ में उपस्थित हूँ। तो जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं संगम का वीडियो भी बहुत सारा वायरल होता है कि उस तरीके से व्यवस्थाएं जो है संगम में नहीं है, क्या ये हकीकत है? देखिए, अब भी तो कहेंगे मेरे पास कोई अभी बीच में खड़ी हो नीली छत पर के अलावा मेरे पास कुछ है अगल बगल? कुछ है नहीं ना। लेकिन मैं हूँ ना, हमारे इतने श्रद्धालु, इतने भक्त, वो खुद भींग के इतनी शीत गिर रही है, जो कुएसा गिर रही है, और उसी में कोई कान बांधे, कोई ठंडी में आ रहे दर्शन करने, आशीर्वाद लेना। अब इससे बढ़ के क्या है? कहते हैं, बहुत कहेंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, भगवान कोई तो नहीं छोड़े, तो हम तो आम इंसान हैं। तो नहीं, जिस तरीके से लोगों का ये कहना है, जिस तरीके से आम जन भी लोग ये कहते हैं कि जिससे ट्रांसजेंडर की मैं बात कर लूँ तो उन लोगों को ऐसी सुविधाएं मिल पा रही हैं इस सरकार में जैसे पहले मिल पाती थी। नहीं, पहले तो कभी नहीं थी। जब से 2019 से दूसरा, मेरी कुंभ तो दूसरी है, हरिद्वार की तीसरा। मैंने कि 6 साल हो गए मेरी दीक्षा ली हुए, और जब से 2 कुंभ जो मिली है मेरी सौभाग्य है। लेकिन ये 2 कुंभ में हमें कोई कमी नहीं मिली। बहुत सुंदरता, बहुत दिव्यता सब है। अब आप नहीं सोचोगे, आप नहीं करोगे तो इसमें क्या कमी तो आती है, घर में नहीं आती है। ये तो यात्रा है, ये तो गंगा मैया की गोद में हम हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य हम गंगा मैया की गोद में हैं। और दूसरी बात, गंगा मैया के गोद में भगवान के पास में जगह कमी निकाले, अब उसके तरह तो कोई मूर्खता कुछ नहीं है। तू में होगा, भीड़ है, धक्का धुक्की होगी, गिर जाएंगे, कुछ खोजेंगे। मैं भी कहती हूँ जितनी श्रद्धालु को भी अपनी ज्वेलरी, अपने क्या लिमिट पे आइए, अपना क्यों अपने जोखिम में डालेंगे। शॉल लेके आइए, प्लास्टिक का यूज़ ना करिए, बर्तन और चादर बिस्तर लेके आइए। मैं ये कहूँगी कोई कमी नहीं रहेगी। कहीं भी आप सोच सकते हैं, बहुत सा पूरे प्रयाग क्षेत्र में, पूरे संगम क्षेत्र में, कोई भी हर जगह पे रहने के लिए श्रद्धालु के लिए हमारे अखाड़ा में, किन्नर अखाड़ा में भी श्रद्धालु के लिए एक अलग सा बनी है टेंट। अच्छा, मैं बात करूँ एक आप लोग की जीवनी के बारे में, था उसके बारे में विस्तार से बताइए। जीवनी को तो बोलेंगे चिलगम खा के इतना बड़ा हो जाएगी वो। जो संक्षिप्त में जो लगे। हाँ, पूछिए। आप अपने बारे में जो है। मैं 8 साल की उम्र पे, मैं रहने वाले आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की हूँ, और मैं आंध्र प्रदेश से तिरस्कार करके, आप ही लोगों ने तिरस्कार कर दिए, समाज ने छक्का इजड़ा मौका बोल दी है, तो यहाँ तो चल गया। लेकिन हमारे साउथ में जो है कलाकार मानते थे, लेकिन हमें तो भी कुछ ऐसे लोग हैं, अरे कलाकार थोड़े हिजड़ा हैं तो क्या करेंगे। माँ रो रहा, बाप रो, माँ बाप दोनों रो रहे हैं, लेकिन हमें कोलकाता आना पड़ा बड़े पापा के पास। कोलकाता से आई जी, लास्ट में ऐसे दोस्त से मिलते मिलते मैं गुरु गोरक्षनाथ के नगरी में मैं चली आई। वहाँ से फिर आपकी जीवन और आगे कैसे बढ़ी? फिर जिस तरीके से, जैसे आपने बताया कि कोलकाता से गोरखधाम आप आई, फिर आपसे वहाँ से जीवनी शुरू हो गई, फिर वहाँ से जो महामंडलेश्वर का जो पद जो संभाल लिया आप, तो कहाँ? समाज ने तिरस्कार किया, मुझे एक रास्ता मिली, उपाधि। दूसरी बार फिर हमें ऐसा हुआ, मुझे कष्ट हुआ, तो आज आचार्य लक्ष्मी नारायण के द्वारा हम सही से हैं। तो
एक चीज़ और होती है, जैसे कि राम जी ने कहा था कि आप लोगों का आशीर्वाद कलयुग में फलेगा फूलेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि राम जी के टाइम में 14 वर्ष में सब नर नारी चले जाइए का किन्नर को नहीं कहा, जब लौट के वो रोने लगे, हमें उन्होंने वरदान दिया, उस वरदान से आज हमें आशीर्वाद देने की प्राप्ति, आपको आशीर्वाद मिले, आप लोग खुशियाँ दें। आपके यहाँ दरबार में कितने लोग बराबर आते हैं? पूरे 200 किन्नर हैं अभी इस समय, पूरे भारत के हैं। महामंडलेश्वर बोल नमः पति पार्वती हर हर महादेव। तो ये गोरखपुर की महामंडलेश्वर थी जो यहाँ प्रयागराज में मौजूद है। ये इनका श्री राम ने वरदान दिया था कि जब भी आप कलयुग में जब रहेंगे, आप लोग जब किसी को आपका जो वरदान है वो सबके साथ फलेगा फूलेगा। बाकी इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।